अब सेकेंड यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की चर्चा करेंगे, जिसमें बोधायन ट्रिग्नोमेट्री के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है, कैसे है, चीज़ों को हम कैसे है बोधायन ट्रिग्नोमेट्री में मैनेज करते हैं। और आज ये स्पष्ट दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। बोधायन ट्रिग्नोमेट्री। बोधायन ट्रिग्नोमेट्री आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और मेरा प्रयास रहेगा कि इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले आज जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, ये बहुत ही कम पार्ट है। इसके विषय में बहुत कम बातें पढ़ाई जाती है बच्चों को भी। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली दो कॉन्सेप्ट पर आधारित है। हम चर्चा करेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को रखेंगे। जो भारतीय इतिहास है और प्राचीन काल में जो ट्रिग्नोमेट्री की कल्पना होती थी और चीज़ों को रखा जाता था जिस तरह से, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के दो आयाम थे। पहला प्लेन ट्रिग्नोमेट्री के रूप में, और दूसरा स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। चूंकि अभी हम थोड़ा प्लेन ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ना है, जो बेसिकली यूज होता था वो ज्योतिष एस्ट्रोनॉमर के द्वारा ग्रहों, तारों, नक्षत्रों, इन सब के गति, परिभ्रमण काल को कैलकुलेशन करने के लिए ग्राफिकल कंडीशन और सैचुरेशन अर्थ का, उसके बाद नेविगेशन यानी नौकायन, इन सब में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अद्भुत। वेरी गुड। तो धीरे धीरे आप लोग इनको देखते चलें, और हम कोशिश करेंगे कि चीजों को आपके सामने धीरे धीरे करके रखते जाएं। ट्रिग्नोमेट्री को हम अगर उसके मीनिंग पर जाएं तो प्रेजेंट सिचुएशन में ट्रिग्नोमेट्री जो है वो जो इसका मौलिक डेफिनेशन या फिर
चीजें हैं, इसके विषय में प्रयास करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ग्रीक शब्द से बना हुआ है। ट्री शब्द यानी थ्री के लिए यूज होता है, 3, और गॉन यानी अर्थ, 5, मापने के लिए मैट्रन शब्द, ट्रिग्नोमेट्री। तो यानी ट्रायंगल के एंगल साइड के रिलेशन को मेजर करना, जो बेसिक इसका काम होता है। इसकी यूटिलिटी एस्ट्रोनॉमी में, साइंस में, ज्योग्राफी में, इंजीनियरिंग, नेविगेशन वगैरह इन सबों में। और आपको ये सब तो है कि टेक्निकल इसके जो है यूज हैं, लेकिन इससे ऊपर बढ़कर के हम अगर देखें तो ट्रिग्नोमेट्री का एक व्यवहारिक प्रयोग भी हमारे जीवन में होता है। जब हम नदी में तैरते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, फल तोड़ते हैं, या पेड़ों पर पत्थर फेंक के फल तोड़ते हैं, तो बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि व्यवहारिक गणित हमसे दूर है, इसलिए हम उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है हमको समझने में और उनको उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने में, क्योंकि व्यवहार से जो ही किसी भी सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाए तो थोड़ी सी उसकी अहमियत कम कर देता है, फिर उसकी आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो सब्जेक्ट की मार्केटिंग करने के लिए जनरली क्या होता है कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ से नहीं जोड़ा जाता, उसको मतलब एक डेलिकेट सब्जेक्ट बना के ही हमेशा पेश किया जाता है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बरकरार रखा जाता है ताकि उसकी मार्केटिंग की जा सके। ऐसा ही कुछ ट्रिग्नोमेट्री के साथ हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री जो मॉडर्न में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरे सर्कुलर पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। हर पार्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, यानी चतुर्थांश। ये शब्द इसके लिए चतुर्थांश कहलाता है, क्वाड्रेंट। और इसके सेंटर पर जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनता है हर क्वाड्रेंट का जो सेंटर पर होता है। लेकिन ये चीजें मॉडर्न मैथमेटिक्स में है। अब हमारे प्राचीन गणितज्ञ जो थे या ज्योतिषाचार्य थे, वो वृत्त को यानी पूरे सर्कुलर पार्ट को 12 भागों में विभाजित करते थे और प्रत्येक खंड जो है उसके लिए एक शब्द मैंने तैयार किया, द्वादशांश या अर्कांश इसको कहते हैं। अर्क शब्द जो है वो शून्य के लिए इस्तेमाल होता है, तो हमने यहाँ कुटांक शब्द का प्रयोग किया है। तो अर्कांश और द्वादशांश भी इसको हम कह सकते हैं। और प्रत्येक कोण जो है एक राशि को डिनोट करता है। आप सब में पता करेंगे, आपकी अपनी एक राशि होगी, कोई मेष राशि, कोई मकर राशि, कोई तुला राशि, कोई कुंभ राशि, कोई मीन राशि। इस प्रकार आपके सबके राशियां होंगी कोई ना कोई, और आप लोग इस राशि का प्रयोग ज्यादातर
समाचार पत्र में अपना भविष्य देखने के लिए करते होंगे कि आज का दिन हमारा कैसा होगा। तो इसको इतने बड़े विज्ञान को पंडितों का खिलौना बना दिया है, पोंगे पंडितों का, जो कि झूठ मूठ का आपको आपका जो है सो लाभ मिलने की संभावना है, अपने आपके अभिष्ट मित्रों से आपका मिलन होगा, या ऐसा कुछ 50 तरह की चीजें जो न्यूज़पेपर में लिखी रहती है। धन लाभ होगा, सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, थोड़ी लापरवाही ना बरतें अपने काम में, बहुत सारी चीजें जो है, ये कुछ कॉमन बातें जो सबके लिए होती है, ऐसी बातें लिख दी जाती है। जबकि वो राशियां जो है, जब सर्कल को 12 भाग में हम विभाजित करते हैं तो उसका एक एक अर्कांश एक एक राशि को डिनोट करता है। और आप देखते होंगे कोई ज्योतिष किसी व्यक्ति का अगर जन्म होता है तो उस जन्म के समय को देख करके वो उसकी राशि निर्धारित करता है कि इस राशि में इस बच्चे का जन्म हुआ है, अतः इसका जन्म का राशि ये हो गया। तो इस तरह से ये राशियां इसी पर डिपेंड है। यानी आप जिस राशि को, आपकी जो राशि होगी, मान लीजिए किसी की मकर, मेष या कुछ भी, तो वो राशि सिर्फ आपका जो है न्यूज़पेपर में अपना भविष्य पढ़ने के लिए नहीं है। वो बेसिकली बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है, जो हमारे प्राचीन गणितज्ञ और ऋषि मुनि ट्रिग्नोमेट्री या सर्कुलरोमेट्री जिसको हम कह सकते हैं, उसका उपयोग करते थे। और इस तरह से चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं। और प्रत्येक राशि में जो कोण की माप होती है वो 30 डिग्री के बराबर होती है। तो इस प्रकार आप देखें तो 30 डिग्री हर राशि 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 3 जा 360, 12 इंटू 30 360, इस तरह से 360 डिग्री का कोण बन जाता है। हम आगे चर्चा करेंगे कि कोण की क्या विशेषता है, कितने तरह से इसको हम मेजर कर सकते हैं। कई सारे मेजरमेंट सिस्टम भी हैं अपने पास, जैसे डिग्री मेजर है, रेडियन मेजर है, और एक ग्रेगोरियन भी है। तो इस तरह से कई चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे, और क्या इन सब के बीच में रिलेशन है इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। तो ये राशियां कितनी इंपॉर्टेंट है ये बताने की अब शायद जरूरत नहीं रही। आज से पहले हम सब लोग राशि को, हमारी आपकी जो राशि होती थी उसको हम इतना ही समझते थे कि ये राशि जो है वो न्यूज़पेपर में रोज दिन घर में आता है, तो एक आदमी न्यूज़पेपर खोल के बैठ गया और 4 आदमी वहां आ गया, जरा मेरी राशि देखना जी क्या लिखा है आज। तो इस तरह से सिर्फ उतना प्रयोग नहीं होता है राशियों का। राशि का बहुत जो है सो साइंटिफिक यूज है, और चूंकि हमें उस ज्ञान से थोड़ा दूर कर दिया गया है, हम लोगों को हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, विधाएं हैं, उनको सीमित करके उसको ढक दिया गया है। और उसके ऊपर आज जो ये मॉडर्न मैथमेटिक्स का मकरजाल है, ये हमारे दिमाग में छाया हुआ है। तो हम इसी को पूरी की पूरी गणित समझ लेते हैं। अदरवाइज ये आज का मॉडर्न मैथमेटिक्स जो है वो हमारी जो प्राचीन विधाएं हैं उसका अंश मात्र भी नहीं है। अगर उसमें हम घुसे तो वो बहुत बड़ा समंदर है। तो ऐसा मेरा मानना है, और जो लोग जरा सा भी इसमें एंटर करने की कोशिश करते हैं प्राचीन गणित में, तो वो भी ऐसा ही सोचते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे चीजें कहाँ तक जाती है। सूर्य सिद्धांत, जब भी त्रिकोणोमेट्री की चर्चा होती है तो एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई, और उसकी चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखें कि कहाँ जो है चीजें आती हैं। और एक स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में जो एक बातें हैं, इसको हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं।
देखें चीजें जो है, और ऐसा ऐसा कई बार होता है कि हमारी आंखों के सामने कई बार चीजें होती हैं, हम उसको थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं। एक सूर्य सिद्धांत का ये श्लोक है। मैं प्रयास करता हूं कि इसको थोड़ा सा समझें और देखें कि क्या है। इसको सूर्य सिद्धांत के 12वें अध्याय का ये 13वां श्लोक। सर्वत्रैव मही गोले स्वस्थानम उपरि स्थितम मन्यन्ते खे यतो गोलस तस्य को धर्म को बथा। सूर्य सिद्धांत का ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12वें अध्याय का 53वां श्लोक। एक दो बार आप लोग पढ़ने का प्रयास करें और फिर देखेंगे कि चीजों को हम कहाँ समझते हैं, और फिर इसकी मीनिंग को भी आपके सामने रखेंगे, जिसमें एक प्रश्न रखा गया है और इसके और आगे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्या चीजें हैं। कहता है कि इस गोलाकार धरती पर लोग अपने स्थान से, गोलाकार धरती अपने स्थान से ऊपर इस गोलाकार धरती पर लोग अपने स्थान को सबसे ऊपर मानते हैं, किंतु यह गोला तो आकाश में स्थित है और इसका ऊर्ध्व यानी ऊपर क्या और नीचे क्या। सबसे बड़ी बात होती है कि ऊपर और नीचे जानने के लिए हमें आधार का ज्ञान होना चाहिए, और जिसका कोई आधार ही नहीं हो उसमें ऊपर और नीचे जानने की क्या आवश्यकता है और कहाँ आ जाएगा। तो यही ऐसा कुछ प्रश्न जो है हमारे सामने रखा गया है। इनकी चर्चा हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, और उसके बाद हम आते हैं एक आज के गणित में जो आप चीजें देखते हैं वही चीज हमारी प्राचीन भारतीय गणित में कहाँ थी, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। और त्रिकोणमिति को हम अपने प्राचीन गणित में देखने का प्रयास करते हैं। संभव है सूर्य सिद्धांत के तीसरे अध्याय का 21वां और 22वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो ये बातें समझ में आ जाएंगी कि कैसे हम चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। ये आपको बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पहले शेषम नतास्म सह सूर्यस्य तद्बहुज्या
च कोटिज्य शंकुमानांगुलाभ्यस्ते भुज त्रिज्य यथाक्रमम। क्या दिया हुआ है इस पर हम लोग चर्चा थोड़ा सा बाद में करेंगे। अगला श्लोक कहता है कोटिज्याया विभज्यापते छाया कर्णव अहर्दले क्रांतिज्या विश्वत कर्षण गुप्ता शंकुजीवया। इसकी चूंकि ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस श्लोक है और हर गणितज्ञ जो भी जरा सा भी भारतीय गणित में रुचि रखता है वो इस चीज को अपने समझता है और चीजों को तो हम कोशिश करते हैं कि वो चीजें थोड़ी सी आपके सामने आए। अब इसकी हम कोशिश करेंगे कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपसे चर्चा करें और कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैंने प्रयास किया है कि उसकी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बातें होती रहे तो ज्यादा बेटर है। Oh, the sun's meridian zenith distance. Find the ज्या base sign, कोज्या यानी कोसाइन or a perpendicular sign. If then the ज्या and the radius is multiplied respectively by the measure of Cenomon and digits and divided by the cosya, the results are the shadow and the hypotenuse at the midday. ऐसा इसकी जो है व्याख्या अंग्रेजी में की गई है। इसको थोड़ा सा हम हिंदी में भी देखते हैं और क्या इसका उपयोग किया गया है इसको हम यानी सारी बातें चर्चा करेंगे और धीरे धीरे इस पर हम आएंगे। सूर्य की मेरिडियन जेनिथ दूरी में ज्या यानी बेस साइन कोज्या कोसाइन पाते हैं। यदि ज्या और ज्या के अंकों को सूर्य में माप से क्रमशः गुणा किया जाता है तो कोज्या द्वारा विभाजित किया जाता है तो परिणाम में मध्य दिन की छाया और कर्ण आती है। यानी पूरा सूर्य सिद्धांत जो है वो ट्रिगोनोमेट्री पर बेस्ड है। ऐसा मतलब चीजें आपके सामने हैं। धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे और यानी हम ये कहें कि हमारी कोई भी गणना ऐसी नहीं जिसको कि अरे एक मिनट इससे ऊपर वाला थोड़ा नीचे कर देना, स्क्रीनशॉट लेना है। एक मिनट अभी कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ ये एक मिनट ऊपर
कहाँ से? बहुत सारा है, ये तो बहुत सारा है यहाँ सर। से पढ़ाना शुरू किया था। जी सर। ठीक है सर, ले लिया, थैंक यू। और उसके बाद ये है ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ। उसके बाद आधुनिक गणित में क्वाड्रेंट पर काम करते हैं, जबकि गणित में क्लास क्लास चल रही है। प्राचीन गणित में हम 12 के यूनिट पर काम करते थे। और राशियों की चर्चा हुई थी। उसके बाद सूर्य सिद्धांत के एक श्लोक से हमने ट्रिग्नोमेट्री को खोजना शुरू किया था। और उसी सूर्य सिद्धांत के और दूसरे श्लोक पर आकर के ये जानने का प्रयास किया कि कहाँ तक ये जो है चीजें आती हैं। पूरा का पूरा दोनों श्लोक एक स्लाइड में। उसके बाद इसके इंग्लिश मीनिंग और हिंदी। अभी तक हम लोगों ने इतना ही किया है। अब ये जो है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इस जो सूत्र का प्रयोग किया गया है, वो देखें तो थोड़ा सा मैं प्रयास करता हूं कि चीजें एक जगह आ जाएंगी, तो उसमें थोड़ा सा बेनिफिट होगा। तो ये कहता है कि इस सूत्र जो ऊपर है, इसमें आधुनिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए दोपहर के समय शंकु की छाया लंबाई यह होगी, तथा दोपहर के समय शंकु का विकर्ण हाइपोटेनियस लंबाई, और शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या, शंकु की छाया क्या है, उस पर जो है चर्चा की गई है। खैर, ये जो है हमारा पूरी बात हो गई। ये थोड़ा बहुत हमने ट्रिग्नोमेट्री की बैकग्राउंड के विषय में चर्चा की कि भारतीय गणित में ट्रिग्नोमेट्री कितना रचा बसा हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले आपसे चर्चा किया था कि हमारे भारतीय संत परंपरा में ऐसा कहीं भी किसी गणितज्ञ ने दावा नहीं किया कि ये चीजें हमारी अपनी उपलब्धि है। उन्होंने हमेशा ही शिष्य गुरु परंपरा का पालन किया और उसी को आगे बढ़ाया है। तो और इसी हिसाब से चीजें जो है सो आगे चलाई गई है। और सबकी अपनी अलग अलग जो है चीजें थी। तो
अब आते हैं आगे हम लोग, और चूंकि अब 2 मिनट शेष रह गया है, अब हम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा हम रुक जाते हैं 2-4-5 मिनट, 2 मिनट अप्रोक्सीमेटली, और उसके बाद नए टॉपिक को हम शुरू करेंगे। अब यहाँ से हम बोधायन ट्रिग्नोमेट्री जो हमें पढ़ना है उसकी तरफ चलेंगे। अभी हम थोड़ी सी आपको ट्रिग्नोमेट्री में भारतीयता की झलक आपको दिखाई है कि किस लेवल तक हमारी साइंटिफिक सोच डेवलप थी हमारे प्राचीन गणितज्ञों के मन मस्तिष्क में। और चूंकि ये सूर्य सिद्धांत का एक 2 श्लोक आपके सामने रखा है, और पूरी सूर्य सिद्धांत तो इस तरह के गणितीय विधाओं से भरी पड़ी है। तो आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि साइन नहीं था पहले, कॉस नहीं था, टैन नहीं था, उसकी जगह पर ज्या, कोज्या और स्पर्श ज्या था। और कॉसेक के लिए, जो कि साइन का अपोजिट होता है, उसके लिए व्यू कोज्या था, सॉरी व्यू ज्या था, और सेक के लिए व्यू कोज्या था, और कॉट के लिए व्यू स्पर्श ज्या था। यानी व्यू से होता है व्युत्क्रम। तो हम लोग आगे धीरे धीरे इस पर चर्चा करेंगे और आपके सामने फिर रखेंगे। अब 1 मिनट से भी कम समय रह गया है।